इसकी शुरुआत हुई थी नासिक में in the year 2005. Okay. So it's been almost 2 decades that since we are catering in the education sector. 2 decades. Yeah. Now the subjects that we cater is basically sciences, all the 3 sciences, that is physics, chemistry and biology. नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा और पॉडकास्ट शो बाय खुशबू सेठ सीजन 4। आज हमारे साथ एक खास व्यक्ति जुड़े हुए हैं। खास इसके लिए क्योंकि उन्हें एक खास अवार्ड दिया गया है, वो भी हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथों, और वो अवार्ड का नाम है भारत प्रतिभा सम्मान अवार्ड। और उसके साथ साथ शी हैज डन द डॉक्टरेट डिग्री इन केमिस्ट्री। शी इज द फाउंडर ऑफ अग्रवाल क्लासेस एंड शी इज नन अदर देन शीतल अग्रवाल। सो लेट्स वेलकम हर टू आवर शो कॉल चाय पे चर्चा। शीतल जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे। Thank you so much. So Sheetal ji, as an educator, you teach students in your Agrawal classes. So let us know कि वो classes आप कहाँ conduct करते हो and कौन से subjects लेते हो आप अपने classes में, और कौन सी grade के students आपके साथ आते हैं? Okay. So as far as Agrawal classes का journey is concerned, तो इसकी शुरुआत हुई थी नासिक में in the year 2005. Okay. So it's been almost 2 decades that since we are catering in the education sector. 2 decades. Yeah. Now the subjects that we cater is basically sciences, all the 3 sciences, that is physics, chemistry and biology. Oh. Okay, so majorly for the ICSE board we have PCB that is being catered the subjects, and basically focusing more on chemistry since my specialization is in chemistry. So that is the field how we are catering to, and these are the subjects and the classes that we cater in our Agrawal classes. So ये सारी चीजें आप अपने अग्रवाल क्लासेस में कराते हो, वेरी नाइस। सो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे रन फॉर द फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट्स, और कहीं अलग अलग ट्यूटर्स मिलते हैं किसी सब्जेक्ट के लिए। ये सारी चीज़ें अंडर वन रूफ इज़ रियली वेरी नाइस। जैसे आपने बताया आपका केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट है, केमिकल रिएक्शन, वैसे ही बच्चे में भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं आजकल, बिकॉज आप सिंस 2 डिकेड्स करा रहे हो। तो पहले के बच्चे आज के बच्चे में काफ़ी फ़र्क है। सो व्हाट यू फील लाइक कि अभी के नए ज़माने के जो बच्चे हैं, हाउ टू हैंडल देम, सो व्हाट प्रोसेस यू डू टू टैकल देम, बिकॉज आजकल तो वो अपने माँ बाप की भी नहीं सुन रहे। सो प्लीज गाइड अस रिलेटिवली टू दिस। सी बेसिकली द मेजर डिफरेंस व्हिच हैव कम इन द किड्स वो आया है कोविड के बाद। हाँ, बिकॉज कोविड में एग्जैक्टली क्या हुआ है, बच्चों को बहुत एक्सपोजर मिला है टू मोबाइल फोन्स, to internet, to various sources which are there on the internet available. So controlling them is very difficult nowadays. Okay, so now what we try to do is when you want them interested, we have to use tech savvy methods. क्योंकि हम अगर normal book method use करेंगे जहाँ पे हम बोर्ड पे लिख रहे हैं और वो सुन रहे हैं, that really doesn't work out 100%. Yes. क्योंकि now they are used to seeing something videos, they are used to seeing something online. So it's very essential for us to incorporate these methods in our teaching field, okay, to make them interested in the subjects. क्योंकि मैं एज ए टीचर भी जब बात करती हूँ किसी से, ओके आई एम अ केमिस्ट्री टीचर, सो द पहला क्वेश्चन जैसे आपके चेहरे पे आया था, ओ माय गॉड केमिस्ट्री, सो दैट्स सच अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, राइट, एंड आई डोंट सारे सब्जेक्ट सारे एक्चुअली। सो टू मेक देम इंटरेस्टेड, सो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है एज ए टीचर दैट माय मेथड्स आर दैट व्हिच गोज टू द रूट ऑफ द सब्जेक्ट। तो आई ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि हम उनको जो भी पढ़ा रहे हैं वो उनकी डे टू डे लाइफ में किस तरह से कनेक्टेड है। क्योंकि हम आज जब पढ़ते हैं, एज यू ऑल्सो एज अ स्टूडेंट, अभी आपने अपने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा डेफिनेटली कहीं ना कहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप सोचते हैं कि हमने ये क्यों पढ़ा, क्या यूज आ रहा है हमारी लाइफ में। हम तो आर्टिस्ट हैं। या एग्जैक्टली, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम जितना पढ़ा रहे हैं वो उनके डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज हो सकता है आगे जाके। यस, सो अप्लाइड केमिस्ट्री अगर हम करते हैं, केमिस्ट्री ना बोल के अप्लाइड केमिस्ट्री हम बोलते हैं, सो दैट मेक्स देम इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट्स। और मेरा आज तक का रिकॉर्ड है कि whichever children I teach, in whichever form in chemistry, they become interested in the subject because I go into the root of the subject. इसके लिए बच्चे आपके पास साइंस सीखने आते हैं। Yes, exactly. मैं तो साइंस पहले से ही, अगर मुझे ऑप्शन दिया जाता तो हमारे टाइम पे नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे वी हैव एन सब्जेक्ट सिलेक्शन ऑप्शन। सो ये हाँ, अभी सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात कर ही रहे हैं, तो कभी बच्चे बायोलॉजी ले लेते हैं लेकिन बायोलॉजी में कोप अप नहीं कर पाते हैं।
So how you guide them or you train them or you give them a chance, because कैसे रहता है कि ये important रहता है for this crucial age, like 8th 9th and 10th की बात करें तो तभी से हमें पता चल जाता है कि बच्चा बायोलॉजी कर पाएगा या PCM कर पाएगा या PCB कर पाएगा. So what is the exact you do with them and how you handle this type of kids? Now see, here एक पेरेंट्स को और इवन स्टूडेंट्स को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैंने ऐसे बच्चों को भी पढ़ाया है जिनको बाकी टीचर्स ने गिव अप कर दिया था कि नहीं, दे कैन नॉट डू एनीथिंग, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम टू डू. तो आई वुड से दैट एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद सम कैपेबिलिटी. ओके, तो अगर उन्होंने साइंस लिया है, उनके इतने परसेंटेज आए हैं, सो बट ऑब्वियस दे हैव द कैपेबिलिटी टू डील विद द साइंस सब्जेक्ट्स. राइट नाउ द सेकंड थिंग व्हाट दे नीड इज अ गुड मेंटोर. ठीक है, अगर उन्हें कोई ऐसा टीचर मिलता है, ऐसा मेंटोर मिलता है जो उनके लेवल पे आके पढ़ा सके. बिकॉज सी आई डोंट वांट टू स्पेसिफाई एनी क्लासेस, बट प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप जाके देखोगे, सो इट इज लाइक अ ह्यूज बैच, right, huge number of students sitting and a teacher teaching. So वो लास्ट बेंच का बच्चा क्या कर रहा है ये वो टीचर को नहीं पता. और ना वो लास्ट बेंच के बच्चे में वो हिम्मत होती है कि 100 बच्चों के सामने उठ के वो पूछे कि टीचर हम मुझे ये नहीं समझ रहा है. So आप कितनी स्ट्रेंथ रखते हो? We have not more than 15 to 20 students in a batch. So that ensures that हमारा ध्यान हर बच्चे पे रहेगा और हर बच्चा फ्री रहेगा अपना डाउट पूछने के लिए. तो जब बच्चे में एक ये कंफर्ट लेवल आ जाता है, ठीक है, कि ओके ये सब्जेक्ट हमें नहीं समझ रहा है, अगर हमें कुछ ड्रॉप ये हो रहा है, बैकलॉग हो रहा है, हमें पूछना है, क्लियर करना है, सो दैट गिव्स हिम द कॉन्फिडेंस. एंड सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट अस इज आवर टेस्ट सीरीज दैट वी कीप. सो देयर आर चिल्ड्रन हु कम ओनली फॉर टेस्ट सीरीज आल्सो. क्योंकि वो टेस्ट सीरीज क्या होता है, राइट फ्रॉम चैप्टर 1 टिल द एंड पूरा एक तरह का वो रिफ्रेशिंग टाइप सेशन हो जाता है, जहाँ पे बच्चों का पूरा सा रिकैप हो जाता है. Okay, you make a test paper for each subject, like chapter wise. Okay, and then we take a full-fledged 80 mark or 100 mark paper depending upon whatever the board is. So this subjects wise paper खाली किसी को देना है तो you make that facilities in your Agrawal classes? We do have, and to bring it to your notice, we have international students also. Oh, IB. Yeah, so I have students of IB board, who are taking my online sessions from countries like Japan also. Okay, so we cater to them. So nothing is impossible, especially after COVID. Okay. Yeah. So this is like not only for the Mumbai people, she also takes online. So worldwide anyone wants to go for it, तो ये भी facilities उन्होंने provide की है. They even have a test series also. You want to go through that test series, you can join their classes. So ये सारी आपने options ये अपने बच्चे के लिए available रखी है, like you want to. And if the child like कि कभी रहता है कि कि science में कहीं forcefully आ जाते हैं, parents pressures, family pressures की वजह से, so they come to the science, and even we can say to that board which do not have an options, like उनके पास general science हो जाए. So how you deal with that kids? See, those kids who do not have any interest in science, but like state board, if you see, state board में तुम्हें science subject 10th तक करना compulsory है. CBSE आप देखोगे 10th तक science लेना compulsory. ICSE has the option to drop out science and go entirely in the commerce field at the school level only. Even our international board too even have this. IB board has, but then जो state board है, CBSE board है, now for these children what we try to do is at least उनका जितना caliber है, जितना percentage उसमें लाने का caliber है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उस science में हम उनके plus and minuses देख लेते हैं. Because see, not all chapters are difficult. कुछ chapter में बच्चे बहुत ज़्यादा comfortable होते हैं, कुछ chapters में उनको बहुत ज़्यादा difficult लगता है. तो we try to filter out for such students कि उनके लिए क्या easy है, क्या difficult है. Okay. फिर हमें वेटेज रहता है पता बोर्ड का कि बोर्ड में इस चैप्टर्स का इतना वेटेज है, तो उनके लिए एक अलग टाइप से फिर एक फ्रेमवर्क बनता है कि फिर उन पे फोकस सिर्फ उन चैप्टर्स पे किया जाए जहाँ पे वो अच्छे हैं ताकि स्कोर कर सके. Oh good, like after 10 subjects 6 पे फोकस करें, 4 पे ना करें तो 60% तो आ ही जाए. Exactly. So that is so that is our approach towards such students. Okay, great. Now ये आपने साइंस की बात की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये साइंस तो आपने पढ़ा है, उसके साथ साथ आप ट्रेडिशनल साइंस को भी पढ़ते हो, मतलब you have a book, she has written a book, Drama Decoded, if I'm not wrong, right? So उसके बारे में हमें बताइए, क्योंकि ये दोनों साइंस कैसे वर्क करते हैं, are they working parallelly or how they are connected to each other? Right. See, now the story behind writing this book Drama Decoded was that once I shifted to Mumbai, I went into a lot of spirituality and I tried to research on things.
I tried to find out, because see, I am from a Marwadi family. Oh. So being from a Marwadi family, you can understand we have lots of customs and traditions to follow. So be it my mother, be it my grandmother, they used to be behind me. Okay, wear this. You should wear ring in your hand. You should wear toe ring. You should wear Mangal Sutra if you are all married. these things हाँ. are connected to science. Yes, yes. Oh. Earlier I used to feel कि क्यों पहनना है, हाँ. और हम लड़कियां ही क्यों पहने, लड़कों भी Right, right. Yeah. But then when I try to research, when I try to find the reason behind it, so in my book I have put forward how science is connected. Like you have the ring finger. Yeah. When you're wearing a ring finger, the muscles or the nerves which come from your ring finger is connected to your heart. So that is the reason during an engagement ceremony or anything, usually इसी finger में ring पिन्हाई जाती है. Oh, हमें लगा कि ये ऐसे ही. नहीं, सेम वे टो रिंग जब हम पहनते हैं तो टो रिंग से जो जिस टो में पहनी जाती है, जिस फिंगर में, उसका जो मसल्स और नर्व्स है वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कनेक्टेड रहता है वुमेन के. ओके, सो दैट इज द रीजन बिहाइंड. सो लाइक दैट देयर आर मेनी थिंग्स इन द बुक दैट आर बीन लड़कियां क्यों मंगलसूत्र पहनती है? हाँ, लड़कियां क्यों मंगलसूत्र? सी मंगलसूत्र का ऐसा है, अभी तो फैशन हो गया मंगलसूत्र. यू हैव डिफरेंट थिंग्स दैट इज बीन डिजाइंस एंड एवरीथिंग. बट अगर आप ट्रेडिशनल मंगलसूत्र देखने जाओ तो उनमें 2 वाटी रहती है. अगर आप महाराष्ट्रन लोगों का स्पेशली देखोगे, देयर आर 2 वाटीज एंड दैट. सो द डिजाइन एंड द वाटीज दैट आर बीइंग मेड, दैट इज साइंटिफिकली कनेक्टेड. ओके, इवन द सिंदूर दैट वी पुट ऑन आवर दिस थिंग forehead. So you have your pineal gland and pituitary gland which is over here. So the things that are being used in the sindoor to make, अभी तो तुम्हें पूरा liquid sindoor and everything is there, but earlier जो सिंदूर घर में बनाया जाता था, तो उसका कनेक्शन किस तरह से हमारे ग्लैंड्स के साथ में है, तो वो सारा उस बुक में mentioned है. So it's an amazing book. It's available on Amazon also, Flipkart, everything. So I think so it's a very good exposure that I've given to Hindu traditions in that book. Yes, and it is good for our generation people. Exactly. जो चीजें फॉलो करते हैं, लेकिन उसके पीछे का क्या साइंस है, क्यों पहनना चाहिए, हम हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. ऑर्थोडॉक्स है इसके लिए करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं ये ऑर्थोडॉक्स नहीं है, इट्स साइंस. ये साइंस है, इसके पीछे बहुत बड़ी जानकारी है. Exactly. So it's like for our age generation, we should know that. And that the best part is ये बुक में है, तो बुक में we can read it and easily पढ़ सकते हैं. हमें कोई पुराण या वेदस खोलने की जरूरत नहीं है. Exactly, yeah, exactly. So and यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट था शिव एंड हनुमान जी के रिलेटिवली. It's about science and traditions. Can you see, give Shiv more? and Hanuman ji is closely related to my life. So I consider Hanuman ji as my elder brother, and I consider Mahakal as my father. ठीक है. So whatever difficulties I faced in my life, whatever ups and downs I faced in my life, these two have held me like a daughter, ठीक है, and a sister. तो even in the book I have mentioned about हनुमान चालीसा. तो हनुमान चालीसा का जो हर वर्ड्स है उसका मीनिंग क्या है, बिकॉज वी जस्ट रीड. हम हमारे बच्चों को बोलते नहीं उठो हनुमान चालीसा पढ़ो. For the kind information to the viewers, this 2025 is number 9 और ये हनुमान जी का साल है. So इस बात के हम गौर करते हैं. Please continue. Yes. So in that book, so हनुमान चालीसा का जो हर एक वर्ड्स है, उस वर्ड्स का मीनिंग क्या है. So when you are reading, if you see one word is read, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ठीक है, तो हनुमान चालीसा एक्चुअली देखा जाए तो सुनने से ज़्यादा पढ़ने का ज़्यादा इफेक्ट आता है. दैट इज़ द रीज़न दैट वर्ड्स इज मेंशन्ड ओवर देयर. सो व्हेन यू रीड इट योरसेल्फ, इट इज़ लाइक यू आर टॉकिंग टू हनुमान जी. एंड इफ यू नो दैट हनुमान जी इज समथिंग हु इज इमॉर्टल. ठीक है, ये अभी भी है यहाँ पे. मतलब हनुमान जी अभी भी प्रेजेंट वर्ल्ड में प्रेजेंट है. देयर इज अ बुक आई वुड टेल यू, इमॉर्टल टॉक्स. इट वाज दैट बुक व्हिच ट्रिगर्ड मी टू ब्रिंग क्लोज टू हनुमान. So if ever the viewers get a chance to read that book, Immortal Talks, उस पे हनुमान जी का पूरा जर्नी, वो अभी भी कैसे प्रकट होते हैं, कैसे अभी भी कुछ आदिवासी और ऐसे लोग हैं जिनसे वो मिलते हैं, तो वो सब मेंशन्ड है उस बुक में. So after that I became a very close devotee, not devotee, a family member to Hanuman ji and Shiv ji. Okay, so that all is also mentioned in that book. Oh wow, very nice. And मतलब बहुत सारी बातें आपने गहराई में थी, वो इतने सरलता से हमें समझाई है. थैंक यू सो मच. आप जाने से पहले कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहिए एज एन एजुकेटेड केमिस्ट्री टीचर, साइंस बाय गॉड. See, I would like to say I'm in a very noble
प्रोफेशन, हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था एज ए टीचर टू गेट अ जॉब, हाँ तो हम भी आज आपका इंटरव्यू ही ले रहे हैं। Exactly. So it was in Nasik. Okay, in Nasik, the owner of that school, Pravashi Academy, Rosario ma'am, I still remember. She's still there. So she had asked me that, why do you want to come in the teaching profession? So I said कि teaching is not a profession; it is a service. So we as teachers, I feel we are giving a service to humanity. We are making good citizens जो हमारे future को संभालेंगे, हमें संभालेंगे आगे जाके। तो हमारा या मेरा एक छोटा कंट्रीब्यूशन ऐसा रहेगा कि हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, हर बच्चा हर जगह से कनेक्ट नहीं हो सकता है तुम्हारे साथ। सो उनके लिए एज अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माय एंड वी हैव अ यूट्यूब चैनल, okay, you have ICSE Guru as one of our YouTube channel, and you have Chemistry with Sheetal Agrawal. In Chemistry with Sheetal Agrawal, we are giving free online lectures, free notes to NEET and JEE students जिनको केमिस्ट्री सीखना है। आप सब्सक्राइब कीजिए, आप वहाँ पे ये कीजिए, आपको सारे लेक्चर्स फ्री मिलेंगे। एंड ICSE गुरु स्पेसिफिकली फॉर द ICSE स्टूडेंट्स फॉर ग्रेड 8, 9, 10 जिनको केमिस्ट्री का बेस उनका सही करना है, जो नहीं अफोर्ड कर सकते ट्यूशन्स ज्वाइन करने के लिए, नहीं हमें अप्रोच कर सकते, आप जाइए सब्सक्राइब कीजिए। वेरी सून वी आर कमिंग विद आवर वेबसाइट ऑल्सो agrawalclasses.com where we will be uploading all the notes and everything for the kids free of cost. Very nice. Yeah, so that is a small service as a teacher that I would like to give to the students so that my journey can be of some use to the kids. So इनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके सारे लिंक्स, उनके यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे। वो क्या करते हैं, उनकी सारे सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स मिल जाएंगे। ये सेशंस के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग एजुकेशन, रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी, आई थिंक इन साइंस के रिगार्डिंग एनी क्वेश्चंस हो, यू कैन पुट फॉरवर्ड और कमेंट डाउन एंड टेल हर, शी विल रिप्लाई यू। एंड जाने से पहले हमें उनको एक्नॉलेज करने चाहेंगे फॉर हर ऑल द वर्क शी डिड फॉर द ह्यूमैनिटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। दर्शकों, अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम अगले हफ्ते। बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच।